नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन दोस्तों अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएस पेपर का और दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का जीएस पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग जीडीसी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में आता है और सबका लेवल लगभग समान रहता है। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों आपके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन है। सफलता के लिए तेज चलना नहीं बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। ये दोस्तों एकदम सच बात है। और जो भी स्टूडेंट इस फार्मूले पे चलते हैं उनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक हफ्ता 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए और फिर उसका दोस्तों वो रेस्ट करने लगते हैं, थक जाते हैं। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 2 से 3 घंटा ही डेली पढ़ते हैं, लेकिन वो लगातार पढ़ते रहते हैं और उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब दोस्तों आपने वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी हुई है। तो दोस्तों ये जो कोटेशन है ये खरगोश और कछुए की कहानी को जस्टिफाई करता है और सच साबित करता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे और आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों 3-4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, लव आल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको खेल से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं, दोस्तों आप लूसेंट के पीछे वाले पोर्शन में खेल कूद दिया हुआ है, वहां से जाके दोस्तों इस तरह से और भी प्रश्न जो बन सकते हैं खेल से वो जाके पढ़ लीजिए। दोस्तों लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। पहले तो स्टेट पीसीएस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन दोस्तों अब मैं खासकर यूपी की बात कर रहा हूँ। पिछले 1-2 साल से लूसेंट से क्वेश्चन कम आते हैं, अदरवाइज इससे पहले पीसीएस में भी काम हो जाता था। लेकिन दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन उतना ज़्यादा उस पर इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, वहाँ पे लूसेंट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लूसेंट पढ़ना जरूरी है। लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके अलावा भी आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं पढ़ते रहिए। तो दोस्तों लूसेंट के पीछे दोस्तों ये सब इस तरह से जितने भी प्रश्न हैं सब दिए हुए हैं, आप उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो दोस्तों चलते हैं लवाल, दोस्तों ये है बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों यहाँ पे दो सूची दी हुई है, आपको उसको मिलान करना है। तो दोस्तों मैं सबका आपको आंसर बता देता हूँ। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस की जगह पे आउटपुट डिवाइस होना चाहिए था। ठीक है, आउटपुट डिवाइस ही लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस, ये दोस्तों इसका मिलान जो होगा प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से हो जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों एम एस डॉट है ये आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो होता है। और कंप्यूटर का जनक तो आप दोस्तों जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था, तो आप मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2014, ये दोस्तों स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड सही है। परमाणु बम दोस्तों द्वितीय विश्व से रिलेटेड है, जापान में नागासाकी में हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित, ये भी सही है। ओजोन क्षेत्र दोस्तों यूरोप से संबंधित नहीं है, अंटार्कटिका से संबंधित है। अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जैव परिस्थिति सबसे समृद्ध है? दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। दोस्तों ये देखिए 2014 में इसका पेपर हुआ था। तो दोस्तों अब ये 2005 से लेकर 2014 से रिलेटेड है, तो दोस्तों इसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इसमें भी दोस्तों मिलान करना है आपको, तो चलते हैं मिलान करते हैं। ये देखिए दोस्तों, गौरा देवी। दोस्तों जो गौरा देवी हैं ये भी दोस्तों चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है। अब दोस्तों पृथ्वी दिवस यहाँ पे देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सब जानते हैं। और दोस्तों ग्लेशियोलॉजी दोस्तों ग्लेशियर से संबंधित है। और दोस्तों एक बचा, यही थोड़ा सा मुश्किल लगा तो इसको मिला दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दिल्ली द्वारा अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? दोस्तों इसका आप लोग जानते होंगे आंसर, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1911 में। दोस्तों 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन को समाप्त करने के लिए दोस्तों दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दोस्तों 1911 में। दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था वो जॉर्ज पंचम और मेरी मेरी के मतलब स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दोस्तों। और जो कलकत्ता इससे पहले राजधानी थी उसको दोस्तों दिल्ली शिफ्ट किया गया था। और दोस्तों ये घोषणा किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग द्वितीय ने दोस्तों। अब मैं बोल रहा हूँ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसकी घोषणा की थी। और दोस्तों बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में समाप्त किया गया था और दिल्ली ही दरबार में ही कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया था। दोस्तों ये सब हुआ था 1911 में। और दिल्ली दरबार का आयोजन किसके लिए हुआ था, किसके स्वागत के लिए हुआ था? तो जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? तो दोस्तों जो शहर है दिल्ली और नागपुर तो कर्क रेखा जो स्टेट है वो शहर वो मतलब टच ही नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जोधपुर और कोलकाता दोनों में से एक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोलकाता है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसको याद करा देता हूँ दोस्तों। देखिए कर्क रेखा भारत के दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इस बात को आप याद कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों 8 राज्य कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों ये गुजरात है, ये देखिए गुजरात है। और दोस्तों ये राजस्थान है। तो राजस्थान का ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा पोर्शन कर्क रेखा से क्रॉस होता है, मिलता है। अब दोस्तों गुजरात के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश, और बीच में देखिए राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और फिर दोस्तों मध्य प्रदेश से टूट के बना है छत्तीसगढ़। तो थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी कर्क रेखा से क्रॉस होता है। फिर दोस्तों उसके बाद झारखंड आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, और फिर उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा आ जाता है, फिर मिजोरम आ जाता है। तो दोस्तों आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। गुजरात हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे राजस्थान हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश टूट कर छत्तीसगढ़ बना है, तो कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी क्रॉस होता है। फिर दोस्तों झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा आ गया, फिर मिजोरम आ गया। तो दोस्तों ये नाम यहाँ पे है, आप इसको देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आप इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप मैप में देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी जैसे ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न दोस्तों ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा दोस्तों, ये भी लूसेंट में मिल जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों मैक्सिमम प्रश्न आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। तो लूसेंट दोस्तों एक बार आप बस पढ़ लीजिए, तो उसको पढ़ना जरूरी है दोस्तों, उसको
नहीं पढ़ के जाने से नुकसान होगा, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए तो उसको आपका लाभ जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो चलते हैं दोस्तों, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, ये जो है ये बांध या परियोजना जो भी है, ये दोस्तों सतलज नदी पर है। सतलज नदी, ठीक। अब दोस्तों इससे जो लाभान्वित स्टेट हैं वो पंजाब हरियाणा राजस्थान, ये सब जो स्टेट हैं वो उससे लाभान्वित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं और बता दूं, उकाई जो बांध है, उकाई बांध दोस्तों ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी पर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। दोस्तों आप ये सब याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो नागार्जुन बांध है दोस्तों, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी। दोस्तों आप ये फैक्ट अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको चारों फैक्ट्स याद करा दिए, बता दिए। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर स्थित है दोस्तों। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। नागार्जुन बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। और टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये था पूरा, मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित, यहाँ पे भी दोस्तों सूची एक सूची दो मिलान करना है। तो दोस्तों पहला में है दीन ए इलाही। तो दोस्तों दीन ए इलाही आप जानते हैं कि इसको दोस्तों अकबर एक नया धर्म स्थापित करना चाह रहा था, बनाना चाह रहा था। तो अकबर ने इसको चलाया था। अब दोस्तों इनमें से अगर आपको नहीं आता तो साइमन कमीशन, तो आपने भगत सिंह मूवी देखी होगी, और साइमन कमीशन ऐसे भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों उसका 1928 से संबंध है, क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों औषधि दोस्तों ये चरक, जो मतलब औषधियों का उनको ज्ञान था, डॉक्टर थे ये। और दोस्तों दासवन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो दोस्तों ये था, मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप उसको देख के मिलान कर लीजिएगा। दीन इलाही अकबर, दासवन दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन 1928 और औषधि से संबंधित चरक थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1976 में किया गया था। दोस्तों आप डेट भी याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। किया गया था 1976 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस संशोधन द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वर्जनी बना रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी दोस्तों आपको लूसेंट में भौतिक विज्ञान वाले सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे खोज या आविष्कारकर्ता और उनके नाम है और उनका डेट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेफ्रिजरेटर। और दोस्तों ये जो है 19वीं सदी की खोज है, और बाकी सब दोस्तों 20वीं सदी की खोजें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कविता, ये दोस्तों ये 2014 का पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन दोस्तों आपको ये प्रश्न मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है कि दोस्तों आपको पता हो कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो अभी रिसेंटली होगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब लगातार वीडियो मिलेंगी आपको। और दोस्तों जैसे ये प्रीवियस ईयर खत्म होगा, मैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और जितने भी पुरस्कार हैं सबका दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह जितने भी इतिहास से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होंगे, मैं सबका कलेक्शन करके आपको दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं चैनल से, ताकि मुझे वीडियो बनाने में और अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? दोस्तों सीवी रमन, जो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हैं,
दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हैं। दोस्तों इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। तो दोस्तों जिस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी उसी दिन 28 फरवरी था, और उसी दिन से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाने लगा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिन बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों आप सब टीचिंग से रिलेटेड जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी भी समिति हैं, जितने भी समिति बने हैं, इन सबको आपको एक नोट करना, गूगल पे सर्च करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बस दोस्तों आप लोग कुछ लोग कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं वीडियो बना दूँ उस पर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो दोस्तों पढ़ लेंगे एक दो क्वेश्चन उनका आसान लीड कर जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये टीचिंग से रिलेटेड समिति है। दोस्तों स्कूल स्कूल में दोस्तों बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए उससे रिलेटेड समिति थी, और उसके अध्यक्ष दोस्तों थे प्रोफेसर यशपाल। और ये जो समिति है वो इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी थी। 1939 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद। दोस्तों ये दिसंबर 1981 दिया हुआ, लेकिन दोस्तों ये गलत है। ये दोस्तों अगस्त अगस्त 1995 है दोस्तों। इसका दोस्त जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो अगस्त 1995 इसका स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर अगस्त 1995 होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय 1985 दिए दोस्तों, ये राइट आंसर आपका होगा। और कि जो जिसका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है इग्नू, आप जानते होंगे। तो इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय होता है, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये दोस्तों वयस्क शिक्षा के लिए नहीं, ये दोस्तों स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूली बच्चों के लिए चलाया गया था, स्कूली बच्चों के लिए। ठीक है। और प्रथम शास्त्रीय भाषा दोस्तों कोंकणी नहीं तमिल है। तमिल है दोस्तों, इसको मान्यता 2004 में मिली। ठीक है। अब दोस्तों इस भाषा के अलावा भी 5 भाषा हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय दर्जा का दर्जा दिया गया था, और तेलुगु और कन्नड़ को दोस्तों 2008 में दर्जा दिया गया था। मलयालम को 2013, और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये दोस्तों मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रामाणिक विचलन नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक शोध मतलब दोस्तों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक शोध, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं होता। बाकी दोस्तों ये तीनों जो है सहसंबंधात्मक शोध, तुलनात्मक शोध और सर्वेक्षणात्मक शोध, ये वर्णनात्मक शोध के प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों संवैधानिक दर्जा जो है 1956 को दिया गया। दोस्तों इसको आप यूजीसी के रूप में यूजीसी के रूप में जानते हैं। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है इस समय। चेयरमैन कौन है आपको कमेंट करके बताना है कि इस समय यूजीसी के चेयरमैन कौन है। अब दोस्तों जो यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसको जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है वो 1956 को दिया गया। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जून 2014 में कानपुर आईआईटी ने बताया कि वो उसके पास सुपर कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये करंट का भी क्वेश्चन है। और दोस्तों इसी तरह आप ध्यान रखिएगा न्यूज़पेपर पे या जो करंट से जो जितने भी इशू हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी दोस्तों तूफान आया हुआ है एक, भारत में भी एक तूफान आया हुआ, उसे आपको बताना है कि
तूफान सबसे पहले किस स्टेट में आया और उसको कौन क्या नाम दिया गया है। और दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि मौसम बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो उसी तूफान की वजह से मौसम बहुत सही है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई पे दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि तूफान से प्रभावित सबसे पहला स्टेट कौन सा है और उस तूफान का क्या नाम दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नया नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। दोस्तों ये किसानों के लिए विकसित किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोलोग। दोस्तों इसका ये ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोलॉग। तो दोस्तों प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये जो प्रोलॉग लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये देखिए दोस्तों, क्लास का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये पूछा है कि क्लास किससे संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लास, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी से दोस्तों कंप्यूटर हो गया, एल से लिटरेसी हो गया, ए से एंड हो गया, और एस से स्टडीज, एंड एस से स्कूल हो गया। तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से होगा, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में आपको बताना है कि क्या क्या है। तो दोस्तों ये सबको पता हो कि 395 अनुच्छेद है व 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। रेनबो क्रांति संबंधित है। दोस्तों जो रेनबो क्रांति है ये संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास के लिए। तो और दोस्तों जितनी भी क्रांतियां हैं सबका दोस्तों एक कॉपी पे मतलब कुछ पेज डिसाइड कर लीजिए कि इस पे हम क्रांतियों से संबंधित लिखेंगे, और आप उसको गूगल पे सर्च करिए, अपने किताब में खोजिए और सबको एक कलेक्शन कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना आपसे एग्जाम में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। दोस्तों गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई थी। अब दोस्तों गारंटी रोजगार योजना काम के बदले अनाज और इस तरह की जितनी भी योजनाएं थी दोस्तों सबको मर्ज करके मनरेगा स्टार्ट किया गया था। मनरेगा स्टार्ट किया गया था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। दोस्तों ये दोस्तों प्रभाव में 1 अप्रैल 2010 से इसको प्रभाव में लाया गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब दोस्तों बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। ये दोस्तों 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 21 में एक क्लॉज जोड़ा गया, ए क्लॉज जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह कहा गया कि जो स्टेट है वो ऐसा मतलब विधि बना सकता है जिससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो दोस्तों ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा कोई भी कानून बनाए जो मतलब प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों पे लागू हो, और कि जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी जाए। दोस्तों ये था वीडियो। अब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे 2014 जीएस के, मैं दोस्तों उसको पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। और दोस्तों अगर कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, या जो मैंने सवाल पूछा उसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अभी जैसे देखिए दोस्तों लगभग लगभग हर जगह लॉकडाउन शुरू हो गया है, और दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब दोस्तों पोस्टपोन हो चुके हैं, सभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। और आपको दोस्तों अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा सर गवर्नमेंट कितना भी जल्दी कराएगी, तो आपका एग्ज़ाम जो है मतलब जुलाई से पहले तो होना बहुत मुश्किल है। जुलाई के बाद एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास 2 से ढाई महीना समय एक्स्ट्रा मिल गया है। तो आप सब दोस्तों तैयारी को और अच्छे से बेहतर तरीके से करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि एक कॉपी लीजिए, और जितना भी मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है वो दोस्तों जीएस का जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उसको आप सॉल्व करिए। और जो दोस्तों आज के टाइम पे रेलिवेंट हो, जैसे दोस्तों करेंट का क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है तो जो पुराना करंट क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। दो दोस्तों 20 से 22 क्वेश्चन बचेंगे, उसको दोस्तों आप उसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए कि हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया हुआ है,
पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों ऐसा करके आप दोस्तों हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपका इकट्ठा हो जाएगा, पॉलिटिक्स कुछ क्वेश्चन इकट्ठा होगा, साइंस का क्वेश्चन। तो उस हिसाब से दोस्तों आप पढ़ाई करिए और उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन मत नोट करिए, बस वन लाइनर ही नोट कर लीजिए, तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करिए और आपका जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। जो बुक से पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, लेकिन दोस्तों लूसेंट जरूर पढ़ लीजिएगा, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। और ताकि आपको थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी कोई फैक्ट्स होता है दोस्तों किताबों में नहीं मिलता है, वो लूसेंट में आपको मिल जाएगा आसानी से। लूसेंट में दोस्तों कलेक्शन करके सब कुछ दिया हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं, आप बस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।